लोकेशन तो वही लग रही है। हाँ यही होगा फिर। सिक्योरिटी 2 मिनट इधर आना। आप मुझे पुकार रही हैं? अंधे हो क्या तुम? ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह ताकते रहोगे? मदद नहीं करा सकते? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। बकवास बंद कर। वो तो तेरी यूनिफॉर्म से दिख रहा है कि तुम कौन हो। अब चुपचाप मेरी हेल्प कराओ। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मैं हेल्प करा देता हूँ। आप एक काम कीजिए, धीरे से रिवर्स लीजिए लेफ्ट की तरफ। हाँ मेरे लेफ्ट मतलब अपने राइट की तरफ, धीरे से। हाँ धीरे। शट अप! चिल्लाना बंद करो। देखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं पार्क कर देता हूँ। बेवकूफ, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात है तेरी? 70 लाख की कार है, कभी इतने पैसे देखे भी हैं? गब्बार कहीं के। लीजिए लीजिए, आराम से लीजिए, पीछे जाइए जाइए। अरे बाप रे, ठुक गई गाड़ी। तुम जिस तरह से गाड़ी चलाती हो ना, जरूर एक्सीडेंट करके आई हो, कुछ लोगों को मार के भी आई हो। वो जिंदा है कि बच गए? स्टूपिड गॉड, अंधे हो क्या? कोई ऐसे कार पार्किंग कराता है? तूने देखा नहीं कार में स्क्रैच आ गया है? मैडम मैं आपको सही डायरेक्शन बता ये रहा तो था। यार मालूम आपने है, गाड़ी डेट से गए थे हम लोग। भिखारी, गए मैं थे कि तुझ नहीं? जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। तेरी हरकतों से साफ दिख रहा है कि तू अमीरों से जलता है। चल कार ठीक करने के पैसे निकाल। अरे मैं क्यों पैसे निकालूं? गाड़ी आपने ठोकी, आपने डेंट कराई और पैसे मैं भरूं। तेरी वजह से मेरी कार डैमेज हुई है, तेरे अलावा पैसे कौन देगा? चल पैसे निकाल वरना यहाँ से जाने की सोचना भी मत। मिस्टर मेहरा, मेहरा ग्लोबल टेक के सीईओ। मिस्टर मेहरा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। इस स्टूपिड सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मेरी कार में स्क्रैच आ गया है। पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा? अरे बेटा इसने खुद अपनी गाड़ी को टक्कर मारी, मैंने तो उसकी गाड़ी छुई भी नहीं। और कार एक्सीडेंट? आप ठीक तो थे? चोट तो लगी? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। इल्जाम मुझ पे लगा रही है और कह रही कि पैसे दो। इन्हें लेके जाओ और इन्हें ठीक से समझाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? पापा यहाँ रॉयल कैपिटल्स ने चैरिटी फंक्शन रखा है, बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं। ये जगह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन बेटा मेरे पास तो। पापा मैं अंदर जा रहा हूँ, आप खुद से घर जाइए, आपको छोड़ने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? अरे अर्जुन सुनना, नैना आ रही है क्या? पापा वो नैना आहूजा है, आहूजा इंडस्ट्रीज की मालकिन। उसकी औकात में और हमारी औकात में ना जमीन आसमान का फर्क है। आप घर जाओ। अर्जुन एक बार मेरी बात तो सुन लेता। कमाल है लड़का भी। थैंक यू। लगता है ये बच्चा आजकल अच्छा काम कर रहा है। चल मिलकर आते हैं। चल अर्जुन। हाय मिस्टर अमित। हाय। हाय ऋषभ। लगता है तूने आजकल कुछ ज्यादा ही पैसा कमा लिया है। इतना एटीट्यूड जो दिखा रहा है। ऋषभ तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। देखिए मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास बकायदा इनविटेशन कार्ड है। मैं यहाँ इस चैरिटी फंक्शन के लिए आया हूँ। चैरिटी की जरूरत तुम्हें है, भिखारी कहीं के। अच्छा क्या आया है? नहीं हो रहा है ना? वो देखिए मेरा हाँ। बेटा वहाँ पे है। छोड़ दो, बाद में बेचना। उनसे पूछिए। मिस्टर अर्जुन, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ ऐसा होता है। ये मेरा डैड है। क्या? क्या है कल बात? तेरा बाप सिक्योरिटी गार्ड है।
कहाँ से जा? अर्जुन, ये चैरिटी फंक्शन है, कोई नौटंकी नहीं। कि तू अपने सिक्योरिटी गार्ड बाप को यहाँ पे लेके आ गया है। तुम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? सामान छोड़ दो। मिस्टर देवराज, ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? इसे तुरंत यहाँ से निकालो बाहर। नहीं सर, मेरे पास इनविटेशन है। देवराज जी, ये हमारे शहर के उभरते सितारे मिस्टर अर्जुन के फादर साहब हैं। यहाँ क्या सर्कस चल रहा है जो अपने इस बाप को यहाँ इस तरह बुला लिया? अरे कम से कम लाना था तो ढंग से कपड़े तो पहना देते। टीचर कहीं का, अपनी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए सर, मैं यहाँ सामने से नहीं आया हूँ, मुझे बाकायदा इनवाइट किया गया है, इसीलिए मैं आया हूँ। अंकल, आपको ना स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करनी चाहिए। कितना अच्छा जोक मारते हो। सर ये कोई जोक नहीं है, देखिए ये बाकायदा इनविटेशन है मेरे पास, मुझे बुलाया गया है। और पापा बस बहुत हो गया, और कितना बेइज्जत करोगे मुझे? देवराज जी ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अगर इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया तो और कौन करेगा? पर बेटा मैंने कब बोला कि देवराज जी ने मुझे इनवाइट किया है? देखो, तुम्हारे बेटे की बेइज्जती ना हो इसलिए तुम ये बकवास कर रहे हो ना। अमित, तुम इन्हें इनकी जगह पर बिठाओ और मिस्टर अर्जुन तुम मेरे साथ आओ। जी सर। वो एकड़ों में वाला घर के बुजुर्गों में अगर तमीज ना हो ना तो पूरा परिवार ऐसे ही सफर करता है। वैसे तुम्हारा बाप बिना इनविटेशन के यहाँ आया कैसे? आप ठीक कह रहे हैं सर। निकाल पेट की चर्बी कैसे गायब करें? पेट की चर्बी को खत्म करने के लिए सचमुच आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसी चीज है जो हम अपने लोगों को देते हैं पेशेंट्स को, और वो है हर्बल क्योर का फैट कटर ग्रीन टी टैबलेट्स। और जो सर आप ठीक तो है ना? अभी मैंने क्या कहा था? सर आपने कहा कि अगर घर के बुजुर्गों में तमीज ना हो तो पूरा परिवार सफर करता है। नहीं, मैंने ये कहा कि घर के बच्चों को, उनके माता पिता को उनके स्टेटस से जज नहीं करना चाहिए। चलो तुम अपने पापा से मेरा इंट्रोडक्शन कराओ। पर सर वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। मैंने अभी क्या कहा था? घर के बच्चों को उनके माँ बाप के बारे में इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम्हें भी अपने पापा के बारे में इज्जत से बात करनी चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। जी सर। कार्तिक, पता करो उसे ये इनविटेशन किसने दिया था। अरे खाइए अंकल, खाइए। क्या हो रहा है? अरे अर्जुन, मैं कह रहा था कि अंकल को बोल थोड़ा कम खाना खाए। मैं देवराज सर से बोल के मस्त खाना पैक करवा दूंगा। पापा आप प्लीज ऐसे खाना बंद कीजिए। अरे इतना अच्छा खाना सजा हुआ है, देखने के लिए थोड़ी है। अरे खाओ खाओ, तुम भी खाओ, बड़ा मजेदार है। पत्ता वत्ता डब। नैना कितनी हॉट और खूबसूरत है ना। ये शादीशुदा है क्या? फालतू की बात सोचना बंद करो। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज की क्वीन है मिस नैना, और मिस नैना से मिलना शान तक पहुंचना जितना टफ में। अर्जुन, नैना पसंद है तुम्हें? पापा पसंद हो या ना पसंद हो क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्टेटस भी तो मैच होना चाहिए। सही कहा, तुम दोनों का स्टेटस तो मैच होना चाहिए। अंकल आप कितने समझदार। जमाना बदल गया है, यू नो, टाइम्स आर चेंज। अभी देखो, नैना का परिवार भले ही हमारे परिवार से हैसियत में कम हो, पर उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? बस अगर हमारे बेटे को अगर नैना पसंद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब
आपकी औकात इंडिया की बिजनेस टाइकून मिस नैना आहूजा से कहीं ज्यादा है। पापा आप प्लीज अपनी बकवास बंद कर दो। अर्जुन यार, मुझे पता नहीं था कि अंकल का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। देख बेटा, अगर तुझे शादी करनी है ना तो मिस नैना बिल्कुल परफेक्ट है तेरे लिए। तो नहीं सुन 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 सुन, तू कहे तो मैं हेल्प कर देता हूँ। है पापा क्या बकवास कर रहे हो? नैना आहूजा आहूजा ग्रुप की प्रेसिडेंट है, उसके पीछे कितने बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं। वो कहाँ और हम कहाँ हैं पापा? नैना तुझसे शादी जरूर करेगी अर्जुन, आखिर तो बेटा किसका है। अगर ये 3 चीजें करोगे तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अपना घर साफ रखिए, माँ लक्ष्मी कभी भी पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे एक बार सोच तो लो क्या बोले जा रहे हो। अरे मुझे क्या हो गया, मैंने क्या गलत बोल दिया भाई? अपनी शक्ल देखिए, कोई भी ना आपको यहाँ साथ छाप समझेगा। आज आपको एंटे मेरी वजह से मैं नहीं होता ना, धक्के मार के बाहर निकालते हैं लोग। और आप बोल रहे हैं कि नैना हमारे लायक नहीं है। जितनी रजाई है ना पापा, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मेरे शहर में ज्यादा औकात नहीं है, तो आप ना थोड़ा कम बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, तेरी इस शहर में अभी तक कोई औकात हुई नहीं है। You're right, पर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई बेटा। तेरे बाप की औकात अभी भी नैना से बढ़कर है। पापा सीरियसली हद है यार। आई थिंक अंकल इज राइट। हैसियत जैसी छोटी मोटी चीजों को बीच में ला। ऐसे फूले पेट को अंदर करना है, बस 6 दिन दे दो। कितना? पापा सीरियसली हद है यार। आई थिंक अंकल इज राइट। हैसियत जैसी छोटी मोटी चीजों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। क्या जो दिल में है वो कह दो। अंकल मैं क्या बोलता हूँ, अर्जुन तो शर्मीला है। आप खुद जाके मिस नैना आहूजा से इसके लिए क्यों नहीं बात करते? क्या बताओ आप लोगों पर तरस खाकर हाँ ही बोल दे। मिल गया तो ठीक है ना, हो गया। अमित ऋषभ, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। नहीं 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 बेटा, बात तो इन दोनों ने बिल्कुल सही कही। वैसे तो तू बचपन से ही शर्मीला है, तुझसे तो बात हो नहीं पाएगी। तो एक काम बार करता बोलती हूँ, हूँ तो मैं ही मदद कर देता हूँ, मैं जाके बात कर लेता हूँ नैना से। ऐसे रहेगी, ऐसे आप इतना भी रहेगी। नहीं समझते यार, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप इनको सीरियस ले रहे हो। हेलो मिस नैना, आप यहाँ इस फंक्शन में आएंगी ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पे आई ये हमारा सौभाग्य है। अब मिस्टर देवराज, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्लीज ज्वाइन द पार्टी प्लीज। अरे अंकल, लगता है खाना खत्म हो गया। अरे अंकल को कोई किचन में ले जाओ यार, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। नहीं नहीं, मुझे जितना खाना था मैं खा चुका हूँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मुझे नैना से जाकर बात करनी है, सो प्लीज। मिस नैना? हाँ आपको मिस नैना से क्या काम है? अरे मुझे अपने बेटे की शादी की बात करनी है उससे। इसमें क्या बड़ी बात है? अंकल मैं कह रहा हूँ, आपने जो माल फूका है ना वो जरा हमें भी दे दो यार। अरे हमें भी पता चले एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड और मिस नैना से अपनी बहू बनाने के सपने कैसे देख सकता है भाई। हाँ अंकल प्लीज प्लीज। ये फटीचर गार्ड कौन है? एकदम निकम्मा और बेशर्म। अर्जुन को बाप है। अभी देखता अर्जुन है नहीं क्या होता ना रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कब का बाहर देख दिया होता। अर्जुन तो अच्छा खासा कमाता है, फिर उसका बाप इस तरह फटीचर और सड़क छाप क्यों है? नकारा निकम्मा कहीं का अर्जुन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता है। कितना घटिया इंसान है ना ये अर्जुन का बाप। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अर्जुन की लाइफ कितनी टफ होगी। पापा आपकी तो इज्जत है नहीं, कम से कम मेरा तो सोच लो। और कितना बेइज्जती कराओगे आप? ना मुंह बंद रखो थोड़ी देर। देखो, एक खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या गलती हो गई? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? और वैसे भी तुम पसंद करते हो ना? हाँ उसे। अंकल लगता है बुढ़ापे के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम दूसरे लोगों की बेइज्जती तो मत करवाओ। अरे मैंने कहा किसी की बेइज्जती कराई भाई? ए बुड्ढे, मैं तुझे अंकल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे बेटे की इज्जत करता हूँ, वरना तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। गरम
पानी पी लिया। बेइज्जती कराई भाई। ए बुड्ढे, सिक्योरिटी गार्ड है। अपने बेटे की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी पे उड़ाने पे क्यों तुला हुआ है? बेटा कोई कहा तुम ना बहुत ज्यादा वो ओवर देखा रिएक्ट था कर रहे हो। वीडियो छोटे लड़के का अभी तक तो मैंने नैना से बात तक नहीं की। नैना हाय। ऐसे नहीं जाती है कुछ हाय नैना, हाँ बजे चलना आराम से कैसी हो? वो दिन 7 बज गया था अरे वो एक लंबी कहानी है, बाद में से होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब आप खुद किसी से मिलवा रहे हैं, इसका मतलब कोई खास ही होगा। और मुझे भी इससे 10 रुपये का बिस्कुट था। हाँ, तुम मिलो इनसे। हाय, अब नैना आहूजा। मुझे लगा ये सब घटिया इंसान है ना ये अर्जुन का बाप। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अर्जुन की लाइफ कितनी टफ होगी। पापा आपकी तो इज्जत है, कम से कम मेरा तो सोच लो। हाँ आप कितना बजे बेइज्जती कराओगे? आप ना मुंह बंद रखो थोड़ी देर। देखो ये खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या गलती हो गई? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? और वैसे भी तुम पसंद करते हो ना हाँ उसे? अंकल, लगता है बुढ़ापे के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम दूसरे लोगों की बेइज्जती तो मत करवाओ। अरे तो पैसा मैंने का कहाँ काम किसी देता की है। बेइज्जती कराई भाई? ए बुड्ढे, मैं तुझे अंकल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे बेटे की इज्जत करता हूँ, वरना तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। अरे अपने बेटे की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी पे उड़ाने पे क्यों तुला हुआ है? बेटा तुम ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी तक तो मैंने नैना से बात तक नहीं की। नैना हाय। आहूजा इंडस्ट्रीज के मालकिन है, उसका नाम से मत बुलाओ। हाय हाय नैना, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, पर आप यहाँ कैसे? अरे वो एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर ये मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब आप खुद किसी से मिलवा रहे हैं, इसका मतलब कोई खास ही होगा। और मुझे भी इससे मियाँ से मिलकर तोड़ खुशी भाग होगी। मियाँ से गिरिल है ना टोनी के हुआ तब देखे गए नहीं हो टूट गया। हाय, अब नैना आहूजा। हाय मैं अर्जुन मेहरा। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पापा को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है। हालत देखो बेचारी की, शक्ल के 12 बजे हुए हैं, डरपोक कहीं के। खैर आप लोग जरा हमें थोड़ा स्पेस दीजिए, आप लोग कैरी ऑन कीजिए। मुझे नैना से कुछ खास बातें करनी है, राइट? चले फिर कब यू कैरी ऑन, दोस्तों के साथ बातें करो। चलो जाओ, बाय। एक बात बता, हेलो अंकल, मैं कह रहा हूँ ना जल्दी कराई भाई। बड़ी घटिया इंसान है ना ये। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब आप खुद किसी से मिलवा रहे हैं, इसका मतलब कोई खास ही होगा। और मुझे भी इससे मिलकर खुशी होगी। पक्का हाँ, तुम मिलो इनसे। हाय, पहले मेरी आपका बेटा है? अरे वैसे नहीं, अब एक्चुअली कैसा लगता है, दोनों को डेट करना चाहिए। आई मीन थोड़ा और समझने के लिए, जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए। एक मिनट अर्जुन, यहाँ बेटा। हाँ आया। पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे कहा तो था तुझसे, तेरे लिए लड़की पसंद कर रहा हूँ। अरे तुम दोनों की मीटिंग अरेंज कर रहा था मैं, तब मरवाओगे क्या? क्या कर रहे हो? सॉरी मिस नैना, आई थिंक मेरे पापा ने ना थोड़ी ज्यादा पी ली है। आप इनकी बातों को बुरा मत मानना, मैं अभी इनको यहाँ से लेकर जाता हूँ।
आप नहीं था। आप क्या कर रही हो ये? अरे कितनी बार कहा है तुझसे, इतनी सुंदर लड़की के साथ तेरा रिश्ता तय कर रहा हूँ, ये भी तुझे पसंद करती है, बोलती कि ठीक ठाक है, अच्छा बात कर लेता है, और तू भी ना। अबे तो ठीक है आपकी, आप फिर बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे वो आपको बेइज्जत करना चाह रही थी। वो सब छोड़, सिर्फ मुझे इतना बता, तू उसे पसंद करता है कि नहीं? हाँ? पसंद करता हूँ तो क्या, मिस नैना को भी तो मुझ में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो मुझे पसंद क्यों करेगी? अरे आप पोता पोती के चक्कर में पागल हो गए हो। अरे अर्जुन ऐसा कुछ कौन है यार, अकेला छोड़ दो। और आपको मैं भी घर लेकर चलता हूँ, चलो आप यहाँ से। अरे कौन है? सिर्फ अर्जुन, मिस नैना आप? वैसे तुम मुझे नैना बोल सकते हो। नैना, तुम्हारे पास 1 मिनट होगा क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ श्योर। अरे नहीं, ऐसे कैसे? अर्जुन अभी बिजी है, वो मुझे घर छोड़ने वाला है, तुम मुझे ड्रॉप करने वाले थे। कहाँ पापा, आप तो खुद घर जाने वाले थे ना। तुमने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि पापा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए यहाँ से। चलिए मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप खुद जाने वाले थे, आप जाइए। नहीं मैं क्यों जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ने वाली थी। तो ठीक है फिर तुम लोग बातें करना। अच्छा हाँ मैं जाता हूँ, वो कुछ मंचिंग कुछ। हाँ बड़ी भूख लगी। जाइए जल्दी। बाय बेटा, बाय नैना, बाय। अंकल रुके। क्या हो गया भाई? अंकल आप मिस नैना को कैसे जानते हैं? ओह अच्छा अब समझा। देखो भाई बात ऐसी है कि नैना मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैं उसे 2 साल पढ़ा चुका हूँ। क्या? एक सेकंड। स्काई हाइट्स बिजनेस स्कूल। हाँ। एक सिक्योरिटी मेल स्कूल, जिस स्कूल में टीचर हो, स्कूल कितना घटिया हो गया है। क्या फर्क पड़ता है यार, है? 1 मिनट, स्काई हाइट्स बिजनेस स्कूल है ना? तुम्हें याद है अदिति के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। अरे चुप कर यार, तू अभी भी सुविधा के चक्कर में पड़ा हुआ है। बेवकूफ, सारे सिटी का कंस्ट्रक्शन संभालती है वो, एकदम परफेक्ट लेडी है वो। अच्छा भूल मत, वो बहुत ही डेंजरस लेडी भी है, समझा? उसका ऐसे तेल मेरे से बिजनेस है, तो मुझे तो भाव बिल्कुल वैसे देने वाली है वो। तू ना अपनी बकवास बंद कर, और वैसे भी अदिति को पसंद नहीं कि कोई उसे विधवा कहे, समझा? अब तो देख तेरी आंखों के सामने उसे कैसे अपना बनाता हूँ। हाय अदिति। काफी दिनों बाद तर दीदी तक गिरो गए थे। श्रेया बेटा कितनी बड़ी हो तो गई। गिरो जाते, पतला दुबला तो इसलिए अंकल के पास आओ। दे। अरे बेटा अच्छा। श्रेया बेटा लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपके अंकल वहाँ नहीं, यहाँ है। राघव अंकल ही मेरे असली अंकल है, आप तो बड़े भाई जैसे हो। अब दर्द होता है बेटा तुम्हारी माँ की उम्र और मेरी उम्र तो एक ही है, तो फिर मैं भला तुम्हारा भाई कैसे हुआ? अमित, और मुझसे कुछ चाहिए? आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो एक ड्रिंक ले लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। श्रेया बेटा, आप अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे अनजान इंसान के पास नहीं आते बेटा। मम्मा ने आपको क्या सिखाया था कि हर इंसान अच्छा इंसान नहीं होता। बट मम्मा, राघव अंकल तो बहुत अच्छे हैं। पिछली बार मेरी बस मिस हो गई थी, तब उन्होंने मुझे घर छोड़ा था। अच्छा, तो वो आप थे? जी ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा काम था, दैट्स ऑल। सही कहा इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये तो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है और ये इनका काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रेया बेटा अपने अंकल के पास आओ।
देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या साथ में हम एक ड्रिंक ले सकते हैं? वेल मुझे तो बुरा नहीं लगेगा दीदी जी, पर पता नहीं शायद इनको बुरा लग सकता है। इन्हें अगर आप कुछ ऐसे दिखते इन्हें तो मैं जानती तक नहीं हूँ। ओ, ठीक है, चलें फिर। बैठो 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 मम्मी के पास। ये पापा इस विधवा के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ थे हम? हम तुम्हारे डैड के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मेरे पापा ने ना मुझे एकदम परेशान कर दिया है। जैसे आज उन्होंने तुम्हें परेशान किया, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तुम मेरे पापा को नहीं जानती। वो रोज कुछ ना कुछ करते हैं और सब मैं संभालता हूँ। इसका मतलब राघव अंकल गड़बड़ करते हैं और तुम संभालते हो। यस, आई विश मैं उनके लिए कोई पार्टनर ढूंढ पाता, फिर मेरी भी टेंशन आधी हो जाती। हम में से किसी ने ये इनविटेशन नहीं भेजा। मुझे पता है ये इनविटेशन नकली है, पर मुझे नहीं पता था कि अगर ये तीन चीज इस अर्जुन का ये चौकीदार बाप इतना घटिया और इतना फ्रॉड हो सकता है। खैर, मिस्टर करण भानुशाली का कुछ पता चला? यस सर, करण सर हमारे होटल में ही रुके। उनकी टीम ने कंफर्म किया है वो डेफिनेटली यहाँ आने वाले हैं। हम उनके स्वागत के लिए चलें? तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम दिमाग से पैदल हो? अगर हम उनके स्वागत के लिए गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने उनकी जासूसी करवाई है। तुम मरवाना चाहते हो क्या हमें? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। देखो, रॉयल कैपिटल्स आज के इस ऑक्शन में अपना एंटीक बुद्धा प्रतिमा ऑक्शन के लिए रखने वाला है, और वो प्रतिमा मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। लेकिन सर वो तो वर्ल्ड का इकलौता पीस है। अरे यही तो मौका है मिस्टर करण का फेवर पाने का। मुझे उस प्रतिमा के लिए भले दोगुनी कीमत देनी पड़े, पर वो प्रतिमा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। एक मामूली से गिफ्ट के लिए दोगुनी कीमत? अरे बेवकूफ, मिस्टर करण का फेवर पाने के लिए दुनिया मरती है। जाओ, जाकर तैयारियां देखो। रुको, पहले उस घटिया सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से बाहर उठाकर फेंको। आकर, तुम्हारे हो क्या? मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं ठीक है, अगर तुम पहुंच ही गए हो तो मिलकर बात कर लेते हैं। इतनी वजह पत्ता बता। आ जाओ। ओके सर। सॉरी, करण सर। कहो कार्तिक, क्या काम है मुझसे? अंकल राघव, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। आप सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे पास इनविटेशन था, मैंने तुम्हें दिया था और तुमने देखा भी था, राइट? You mean this invitation? हाँ। ये क्या कर दिया तुमने? इनविटेशन को फाड़ा क्यों? बकवास बंद कर मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम ये नकली इनविटेशन दिखाकर हमें बेवकूफ बना सकते हो? Are you sure? कार्तिक, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अंकल आप चुपचाप मेरे साथ बाहर चलिए, वरना मुझे जबरदस्ती आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। कम। इस तरह से ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि देवराज मुझे पसंद नहीं करता। उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो बेटा। मैम, अदिति मैम मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है। चलो बेटा। अदिति जी, मैंने कहा था ना मेरे पापा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। मैं देख कर आता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मिस्टर कार्तिक, ये सब क्या चल रहा है? अर्जुन सर, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। बड़ी सब्जी दी।
अब सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट ही यहाँ रह सकते हैं। प्लीज आप अपने डैड को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। मुझे तो इनविटेशन मिला है ना, और ये मेरे डैड है, कोई दूसरे नहीं है, फैमिली है ये। फैमिली हो या कोई और, इन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। इन्हें बाहर जाना ही होगा। इसका मतलब मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए अपनी बेइज्जती होने से पहले, क्योंकि इनविटेशन तो मेरे पास भी नहीं है। मिस नैना, मैं आपको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? मेरा मतलब आपसे नहीं था। तो मिस्टर कार्तिक, आप क्या कहना चाहते हैं? ऑक्शन का टाइम हो गया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? देवराज जी, ये कार्तिक अर्जुन के पापा को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। ये सही थोड़ी है। यस मिस्टर देवराज, अब जो लोग नहीं जानते उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये सब काम आप ही करवा रहे हैं। अब बकवास बंद कर। देवराज जी जैसे इंसान इतना घटिया काम कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि ये चाल इस कार्तिक की होगी। अरे माना कि मैं और अर्जुन अच्छे दोस्त ना हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसके पापा को कचरे की तरह ट्रीट करोगे। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने नहीं तो क्या मैंने किया है? सर मैं तो सख्त था, बस मैं नहीं चाहता कि मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है क्या करता देवराज? कोई बिना मतलब के बिना पैसे की बोली लगाए और बाद में हमें परेशानी हो। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मेरे पापा अगर कुछ खरीदेंगे तो उसके पैसे मैं दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अर्जुन, सिर्फ पेमेंट्स की तो बात है, मैं कर दूंगी। नहीं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, इसकी क्या जरूरत है? 1 मिनट, क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, मेरा कहना था कि अर्जुन भले ही मेरे अपना भाई ना हो, लेकिन मेरे भाई से कम थोड़ी है। वैसे राघव अंकल को आप कैसे जानती हैं? अरे मेरा मतलब है कि अगर आप कहें तो आपकी तरफ से मैं पेमेंट कर दूंगा। जी नहीं, हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। डोंट वरी अंकल, मेरे पास बहुत पैसे हैं। आज आपका पेमेंट मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसों की सच में जरूरत नहीं है। मिस्टर कार्तिक, आप इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है ना? आज राघव अंकल जो भी खरीदेंगे उसका पेमेंट मैं करूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलो, ऑक्शन का टाइम हो गया है, ऑक्शन शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो। ड्राइवर, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी से जल्दी सनशाइन क्लब पहुंचना है। यस सर। पापा, आप कहीं एंटी? अब दर्द होता है घुटनों में। बता, प्रतिमा पे गोली लगाने की तो नहीं सोच रहे ना? अरे तेरी दिक्कत क्या है बेटा? एक तेरी माँ बुद्धिस्ट थी, कब उसकी याद में मैं ये प्यारी सी बुद्ध प्रतिमा खरीदना चाहता हूँ, बस। आपके बेटे के पास गोली जीतने लायक पैसे भी होने चाहिए ना। गोली मैं लगाऊंगा, आप बस मन चाह बढ़ाना मत। तू बेकार की टेंशन ले रहा है। सुन, तुझसे मैं एक मोटी कौड़ी नहीं लेने वाला, समझ आई बात? अंकल आप चिंता मत करो, आपका पेमेंट मैं देख लूंगा। तो अब वक्त आ गया है बोली शुरू करने का। इस बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा की शुरुआती बोली है 10 लाख रुपए। 30 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 lakhs, 80 lakhs। अर्जुन, तेरे पास इतने पैसे हैं भी या बस तू अपने बाप की तरह कुछ भी बोल रहा है? शट अप, मैं इतने पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, 1 करोड़। मिस्टर ऋषभ ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहेगा? 1 करोड़ 1। 1 करोड़ 2। 1.5 करोड़। 2 करोड़। क्या 2 करोड़? क्यों, काफी नहीं है क्या? अंकल माना कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। ठीक है अंकल, आपको जो पसंद है आप ले लो, मैं पैसे का देख लूंगा। तुझे मेरे पापा के लिए पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। अगर आपने बोली लगाई और आपके पास पैसा नहीं निकला तो
तो आपको 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके अर्जुन, तुमने ज्यादा अमीर बनने की एक्टिंग मत कर। कि तेरे इस सिक्योरिटी गार्ड बाप ने आज से पहले ऐसी बोली देखी भी है? अर्जुन, अगर तुम अपने पापा की बात रखने के लिए ये बुद्ध की प्रतिमा खरीद भी लोगे ना, तो याद रखो इसके पीछे तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मिस्टर देवराज, बकवास बंद। तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बार माफ कर रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर देवराज। सुनना, तो मुझे बोली लगाने से मना क्यों कर देता है बार बार? पापा, आप और कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? आप क्या चाहते हैं? बिशप सचमुच आपकी पेमेंट करे? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? भाई मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है यार। देख बेटा, तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं, मुझे किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और जब मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं क्यों ना खरीदूं? हाँ? पापा, आपके पास जो पैसा है ना, वो भी तो मेरा ही है। आपके पास खुद का कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ ऐसे दिखते, सर्कस चल रहा है यहाँ पे, तुम लोग लड़ना बंद करो। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। 2.5 करोड़। थैंक यू मिस्टर देवराज। माना कि तुम्हारे पापा समझदार नहीं है, पर तुम तो समझदार हो। आगे से ध्यान रखना। अरे शांति से बैठ, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? हाँ? अरे ऐसे कैसे बिजनेस संभालेगा तू? और तुम लोग बोलने से पहले सोचते भी हो। मैं बकवास कर रहा हूँ और वो देवराज वहां पे बोली लगाया जा रहा है। 2.5 करोड़ एक, 2.5 करोड़ दो, 2.5 करोड़ 3 करोड़। पापा पागल हो गए हो क्या? बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो। अरे बेटा, बस 3 करोड़ ही बोला है। That's it. पापा, आप बस कर जाओ। पापा, आप ना मेरी जान पूछकर बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। अंकल, आपने ये बोली चुपचाप वापस ले लो। अब आप लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सारे के सारे बेशरम लोग हो। पहले तो मेरा इनविटेशन कार्ड फाड़ा, मुझे पार्टी में आने से रोका, और अब मुझे बोली लगाने से भी रोक रहे हो। आप बोली लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाद में आपके पास पैसे नहीं निकले तो आपको 1.5 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सुनाई देता है मुझे। सिर्फ 30% लोग। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोली लगा रहा हूँ तो मेरे पास पैसे होंगे ना। तुम लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ इंसान हूँ? बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लगता है कि अगर आप और आपका बेटा अपना सब कुछ भी बेच दोगे ना, तब भी शायद ये रकम नहीं जमा कर पाओगे। बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा था, पर तुमने और तुम्हारे बाप ने पूरा सत्यानाश कर दिया। चलो, मैं नहीं लगाता बोली। भर पाओगे 3 करोड़ रुपए? पर मिस्टर देवराज। अर्जुन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने इस चैरिटी फंक्शन को एक सर्कस समझ लिया। अब खुद ही भुगतो। बेचारे अर्जुन में तरस आता है। इसके पास इतना घटिया बेवकूफ बाप है। बेचारे की कंपनी अभी अभी तो सही चलना शुरू हुई थी। है लगता है इसके बाप इसके लुटिया डुबा के ही मानेगा। अरे शांति से बैठ शांति से। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। ऐसे कैसे बिजनेस संभालेगा तू? पापा, आप तो चुप कर जाओ। आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया ना, मैं बता नहीं सकता। 3 करोड़ एक, 3 करोड़ दो, 3 करोड़ 5 करोड़। पाँच करोड़। अगर आप 10। मिस्टर करण, आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब हमारे बड़े यहाँ मौजूद हैं तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपसे सिर्फ 3-4 साल बड़ा होऊंगा। हम लोग एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं। हाँ, मैं किसी और बारे में बात कर रहा था। वैसे यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। हमने इस चैरिटी फंक्शन में जो भी पैसा जमा किया है, आपकी फाउंडेशन को हम डोनेट कर देंगे। मिस्टर करण, ये हिस्ट्री की रेयर ऑफ द रेयरेस्ट गोल्डन बुद्धा प्रतिमा है। एक जोकर हमें इस ऑक्शन में परेशान कर रहा था, फिर भी मैंने ये बोली जीत ली है।
जहां तक मुझे याद है आखिरी 5 करोड़ की बोली मैंने ही लगाई थी, तो इस हिसाब से तो ये प्रतिमा मेरी हुई। मिस्टर करण, ये प्रतिमा मैं खुद आपको गिफ्ट करने वाला था, फिर आउट ऑफ वे जाने की क्या जरूरत है? मुझे ये मूर्ति बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं खुद बोली लगाऊंगा। 5 करोड़। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3। ये मूर्ति आपकी हो। मिस्टर करण, ऑक्शन के बाद ये मूर्ति मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव सर, माफी चाहता हूँ, मैं जल्दबाजी में आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। इट्स ओके। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। फिलहाल इस तोहफे को तुम अपने पास ही रखो। जी सर। वैसे राघव सर, मिस्टर देवराज मुझे बता रहे थे कि एक जोकर ऑक्शन में कुछ गड़बड़ कर रहा था। कौन था वो जोकर? अब इन्हीं से पूछ लो कि जोकर कौन है, अच्छी तरह बता पाएंगे। और ज्यादा ड्रामा हो गया है। मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिस्टर राघव, आखिर बात क्या है? प्लीज आप मुझे बताइए। आखिर सर, आपको यहाँ किसी ने कुछ बोला क्या? बैठे बैठे थक गया था करण, बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा घूम के आऊँ। और हाँ, फॉलो मत करना। मिस्टर करण, आप राघव को, मेरा मतलब है राघव जी को कैसे जानते हैं? राघव जी ने मुझे जीवन दान दिया है। 15 साल पहले जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था, तब उन्होंने ही मुझे संभाला। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से। लेकिन सर, आप 15 साल पहले रॉयल कैपिटल्स में एग्जीक्यूटिव थे ना? अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी। अगर ये 3 चीजें करोगे तो घर में 4-3 हो गया। तुम ही अर्जुन हो ना? जी सर, मैं ही अर्जुन हूँ। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। दरअसल मेरी कंपनी मीडिया की नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट देंगे? नहीं। मेरी इस बात का मतलब तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अबे तुमने बताया नहीं कि तेरे इतने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं? अरे भाई, मुझे खुद अभी पता लगा। तो तुझे तेरे पापा ने कुछ भी नहीं बताया? अरे कोई कनेक्शन नहीं। अगर कनेक्शन होता तो इसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल जाता। अरे इसके मुंह पे मना कर दिया उन्होंने। अबे अंधा है क्या? देखा नहीं कैसे मिस्टर करण ने इसके बाप के लिए 5 करोड़ का गिफ्ट दे दिया? अरे यार, पुराना हिसाब किताब था। हिसाब खत्म, बात खत्म। इसीलिए तो उन्होंने इसके मुंह पे मना किया। फ्रेंड्स, मिस्टर करण भानुशाली का जोरदार तालियों से यहाँ पे स्वागत कीजिए। मैं मिस्टर करण से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब के लिए 2 शब्द कहें। करण सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे यहाँ आने का रीजन आप सबको पता ही है। मुंबई हमारी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का बेस है और इस बार हमारी कंपनी आप सबके साथ में क्लीन एनर्जी पर पार्टनरशिप करना चाहेगी। आई नो योर कंसर्न्स। ये प्रोजेक्ट हम किसी एक कंपनी के साथ में नहीं करेंगे, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर एक अलायंस बनाएं जो कि रॉयल कैपिटल ग्रुप के साथ में डायरेक्टली काम करेगी। अगर ये अलायंस ठीक ढंग से काम करेगा तो हमारे मुंबई के बिजनेस हाउसेस की प्रॉफिट जो है वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। इस हिसाब से तो जो एलियंस को लीड करेगा वही मुंबई को भी लीड करेगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अलायंस से रिलेटेड फैसले के लिए मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। पर मिस्टर करण, 3 दिन तो बहुत कम है। अगर 3 दिन में आप किसी कॉमन अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए तो फिर 3 महीने में भी कोई काम नहीं होगा। तो फैसले के लिए आप सबके पास में 3 दिन है, वरना ये डील भूल जाइए। गुड आफ्टरनून मिस्टर कबीर। गुड आफ्टरनून। बॉस कहाँ है? बॉस तो निकल गए। तुम एक काम करो, जाओ जाकर काम संभालो, बॉस को मैं देखता हूँ। चलिए।
मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कबीर सर यहाँ मुंबई में आएंगे। करण सर, मेरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे क्या उनसे? आपका? आप उनसे नहीं मिले तो ही अच्छा है। वैसे भी कबीर सर काफी बिजी रहते हैं। और बेइज्जती है। वैसे मिस्टर करण, ये इंडस्ट्री अलायंस के लिए के चेयरमैन के लिए आपके दिमाग में किसी का नाम है? आप मिस्टर अर्जुन कैसे रहेंगे? उनके पापा से तो आपका कनेक्शन भी है। रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। इस बारे में आप लोग मिलकर डिसाइड कीजिए और मुझे बताइए। अब मुझे सुकून मिला। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। करण सर अर्जुन से कुछ ज्यादा खुश नहीं। लेकिन अर्जुन ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पापा की वजह से अपने हाथ से छोड़ दी है। वैसे यही उसकी औकात है। खैर, जब मिस्टर करण ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है तो हमें उन बेवकूफों के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलो। ऋषभ, कौन आया था? क्रिस्टल रॉयल के सीईओ मिस्टर कबीर खुद आए थे। देखना अर्जुन, अगर ये डील हो गई ना तो हम सबका बिजनेस कई गुना ऊपर बढ़ जाएगा। हाँ यार, सही बोला तू। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, लेकिन क्या फायदा है? हम लोग पूरी जिंदगी भी मेहनत करें ना तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हें दूर से देख सकते हैं बस। हेलो राघव सर। कबीर, तुम यहाँ? सर, वो इनविटेशन मैंने आपको भेजा था। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं जानता हूँ तुम हर काम परफेक्टली करना चाहते हो। कर छोड़ो, ये बताओ कि आखिर बात क्या है? अब मार्केट में न्यूज है कि चेतन वापस आ गया है। चेतन? सर, न्यूज कंफर्म है कि कबीर और करण दोनों मुंबई गए हैं। और कुछ? सर, मैंने पूरी मुंबई छान ली, सिटी के बड़े से बड़े नाम सर्च कराए, लेकिन राघव मेहरा का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं गायब हो गए हैं। राघव, दुनिया की नजरों से तुम बच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। सर, आपके पास इतनी अरबों की प्रॉपर्टी है, फिर भी आप इस ऐसे घटिया मामले इंसान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आज मेरे मुकाबले में बेशक राघव तुम्हें मामूली सा लग सकता है, लेकिन वो कहावत सुनिए ना, बदला लेने के लिए शेर भी खरगोश का शिकार करता है। राघव, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, भीख मांगता हुआ, चिल्लाता हुआ देखना चाहता हूँ। जेट रेडी करो, मैं मुंबई जाऊंगा। या ओके सर। जरा रुक जाओ, इससे पहले कि उससे मेरी मुलाकात हो, उसे मेरा तोहफा भिजवा दो। तो उसका मेरे रिटायरमेंट से क्या लेना देना? सर, आई एम वेरी श्योर कि वो डेफिनेटली आप ही के लिए आया है। तो क्या करूं? सर, वो आजकल वॉल स्ट्रीट का भगवान है, पूरा रॉयल कैपिटल उसके अंडर में है। मेरी बात मानिए, आप मुंबई छोड़ दीजिए। बस हो गया तुम्हारा? या कुछ और भी कहना है? लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। सर, ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं और जाकर अकेले बात करते हैं। देखो कबीर, मुझे अभी कुछ और काम करना है, इस बारे में हम बाद में बातचीत करते हैं, समझे? तुम लोग जाओ यहाँ से अभी, प्लीज। कबीर सर? कबीर सर मेरे पापा को कैसे जानते हैं? अरे क्या कबीर, तुमसे कहा ना मुझे फॉलो मत करो, मुझे और भी काम। जाओ भी यहाँ से। चलो।
पापा, अरे अर्जुन, क्या हो गया भाई? इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे भूत देख लिया क्या? अब आप क्यों बिना वजह मुसीबत खड़ी करते रहते हैं? आप जानते भी हैं वो कितना बड़ा आदमी है, या आप मेरा बिजनेस डुबाना चाहते हो? अरे भाई, मेरी उससे अच्छी बातचीत हुई है। अच्छा, आपने एक बार उसकी गाड़ी पार्क की होगी बस। आप जानते भी हैं वो कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कौन है। पापा मजाक करना बंद करो। वो क्रिस्टल रॉयल का सीईओ है। अगर आप उसे जानते हैं ना, मैं अभी आपके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खामखा टेंशन लेता है तू। अदिति, राघव, तुम यहाँ? क्या संजोग है? अच्छा, मुझे तो लगा आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ आए हैं। सही कहा ना? अरे, मैंने सामने से आपको आवाज दी, मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ आपको? ये ब्लू मून सोसाइटी है, राइट? हाँ। तो आपका घर इसके आसपास है? अरे नहीं नहीं, मेरा घर तो काफी दूर है। तो फिर साफ हो गई बात, आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल नहीं। क्या आपकी मोहब्बत आपसे दूर चली गई है? देखिए, यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है। उसकी बेटी के साथ मेरे बेटे की ब्लाइंड डेट फिक्स करने के चक्कर में आया था। अपने आहूजा साहब है ना, उनके घर आया था। आहूजा? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आहूजा रहते हैं, नैना आहूजा। उसकी बात ही कर रहा हूँ। नहीं आ रही है, रोने लग रही है। आप ना बहुत बुरा झूठ बोलते हैं। क्यों? मैं अभी नैना के घर कुछ गेस्ट से मिलके आ रही हूँ। आपको तो मैंने वहाँ नहीं देखा। तभी तो कहूँ, मतलब मैं निकला और आप आई, इसीलिए हम मिस हो गए। बस कीजिए, अब इतना भी झूठ मत बोलिए। नहीं, मैं समझ रही हूँ, आपको हमारे यहाँ सिक्योरिटी का नौकरी चाहिए, है ना? अरे नहीं। ठीक है, काम में कैसी शर्म, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा किसे नहीं पसंद है। अदिति, तुमको गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, देखिए आपने एक बार मेरी मदद की है, तो मैं चाहती हूँ कि आज लंच आप मेरे साथ करें। आज लंच पे? ठीक है, फाइन। प्लीज कम। पहले आप उतरिए, मैं कार पार्क करके आती हूँ। ओके। जगह जगह करवा लिया आपने काम। ये मामूली सिक्योरिटी वाला यहाँ क्या कर रहा है? अरे अदिति मैम, वेलकम। मुझे पता होता आप आने वाली हैं तो मैं पर्सनली लेने आ जाता। मैं अभी आपके लिए एक स्पेशल रूम अरेंज करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल टेबल पर ही बैठूंगी। आप कितनी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल टेबल अरेंज करता हूँ। एक काम कीजिए, वो वाली टेबल सही रहेगी। वो वाली? नो प्रॉब्लम मैम, अभी अरेंज करता हूँ आपके लिए। अच्छा। ओ सिक्योरिटी गार्ड, ये टेबल खाली करो, एक स्पेशल गेस्ट आने वाली है। चलो। कमाल है। अब भाई जो जिस टेबल पे बैठ गया वो टेबल उसका हुआ ना। अब दूसरों के साथ तो आप ये भेदभाव नहीं करते, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? हाँ है तेरे साथ भेदभाव। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? अरे ये रेस्टोरेंट में ना तू एक पिज्जा का टुकड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, वरना किसी और को बुलाऊं मैं तुझे मार करने के लिए। चल निकल। अच्छा, मतलब यहाँ का खाना बहुत महंगा है ना? हाँ बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तू अपने पूरे साल की सैलरी भी जोड़ देगा ना तो यहाँ का फूड तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर आप चिंता मत, वैसे भी आज मेरी एक खास दोस्त मुझे ट्रीट देने वाली है। क्या आप अपने वैवाहिक जीवन से खुश हैं? तो खर्चे की फिक्र मत कीजिए, बिल पेमेंट हो जाएगा। तेरे जैसे गटर की कीड़े की यहाँ पे कोई लायक नहीं है, समझा? चुपचाप निकल जा, वरना तेरे दोस्त को ना जूते मार मार के ना यहाँ से भगवा दूंगा, समझा? बात कर रहे हो। हेलो मैम। क्या कहा तुमने? मैम सो सॉरी, मुझे 2 मिनट दीजिए, ये टेबल में खाली कराता हूँ। मैंने अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए।
अभी अभी क्या कहा आपने? मैम ये जो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, ये कह रहे हैं कि इसके दोस्त इसको ट्रीट देने वाला है, तो मैंने इसको कहा कि ये और इसके दोस्त दोनों सड़क छाप है। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? हाँ, इनकी दोस्त मैं हूँ। क्या? मैम आप मजाक कर रही है ना? मतलब ये एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और ये आपका दोस्त कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप सच में इनके दोस्त हैं। ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। पर आइंदा के लिए एक चीज याद रखना, सिक्योरिटी गार्ड हो या कुरियर बॉय या डिलीवरी बॉय, किसी के साथ भी इस तरह मजाक नहीं करते और ना ही उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है? जी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। I'm really sorry। अदिति प्लीज सिट, बैठो। जाओ ऑर्डर लेके आओ। पेट बाहर आने की समस्या भारत में लाखों लोगों को है। पेट में जानलेवा बैक्टीरिया, फंगस और फैट बढ़ जाता है, जिससे कैंसर की समस्या हो जाती है। लाखों। वैसे अदिति एक बात तो माननी पड़ेगी, ये आदमी तुमसे बहुत डरा हुआ था। मुझसे बहुत लोग डरते हैं क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो चलाती हूँ। ऐसा क्यों? जो चलाती हूँ। अगर आपको भी पता चलता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची तो आप भी मुझसे डरते। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है अदिति, बहुत उतार चढ़ाव। जिंदगी कितनी क्रूर हो सकती है मैं जानता हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। वाओ दीदी, हाय। हाय अदिति, वाह क्या किस्मत है, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। वैसे तुम यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? पापा की यूनियन पार्टी होने वाली है, उसी के लिए टेबल बुक करने आया था। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहा था? Because I missed you। सिक्योरिटी गार्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकल नहीं है क्या तुम्हें? दबाओ यहाँ से, जाके दरवाजे पे खड़े हो। तुम मुझसे बात कर रहे हो? तेरे अलावा कोई गार्ड है क्या यहाँ पे? चुपचाप निकल। रोहन, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है, पर तुम नहीं यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? ऐसे चिरकुट दोस्त तुम हमारे। दीदी, ये कैसे कैसे दोस्त है आपके? क्यों, कोई पाबंदी है क्या? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी करो। वैसे मुझे लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है, जितने अच्छे दोस्त उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक गार्ड से दोस्ती करके कोई मतलब नहीं। और आज की ट्रीट मेरी तरफ से। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अदिति, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती। चलो तुम्हें नहीं है मेरे पैसों की जरूरत, लेकिन तुम्हारे इस बेचारे दोस्त को तो है। नहीं, आपको ट्रीट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ट्रीट अदिति दे रही है, तो इसीलिए थैंक यू। एक लड़की के पैसों पर जीते हुए शर्म नहीं आती? खैर, मुझे तेरे जैसे लोग बहुत सही लगते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, बस चमचागिरी करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मेरा कोई पुराना पंगा है क्या? तुम जैसे मामूली सिक्योरिटी गार्ड से मेरा क्या पंगा होगा? तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। रोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। खैर, तुम मुझे पसंद नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे घटिया इंसान के साथ घूमती हो, ऐसे दोस्त बनाती हो। दीदी, रोहन सच में आपकी बहुत केयर करता है, और भूलना मत, तुम्हारे बिजनेस के लिए इसके पैसों की तुम्हें जरूरत भी है। ऑर्डर लीजिए सर।
पहले तुम ऑर्डर करो। फाइन। अरे ये तो फ्रेंच में है। Yes, it is a French restaurant. हाँ मुझे पता है, मैंने तो फ्रांस जाके पढ़ाई भी की है, तेरी तरह नहीं कि कभी मुंबई से बाहर ही नहीं गया। अच्छा ठीक है, अब हम खाना ऑर्डर कर लें। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, दिल खोल के ऑर्डर करो और खूब खाओ, बच जाए तो कल ले जाना। ठीक है फिर मेरे लिए आप एक नूडल्स ऑर्डर कर दीजिए। कौन सा वाला सर? कोई भी अच्छा वाला। क्या आप अपने अच्छा लंगूर के हाथ में अंगूर रहेगा तो यही होगा ना, पता नहीं इस भिखारी को कहाँ से उठा के लेके आ गए। हाँ सही बात है, चल चलते हैं। छोड़ एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे चम्मच मिलेगा क्या? मुझे छुरी कांटे से खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गधे को गुलाब जामुन खिलाओगे तो लात ही मारेगा। अदिति थोड़ी अपनी औकात देखकर दोस्ती क्या करो यार, कैसे घटिया दोस्त है तुम्हारे। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम्हें क्या लेना देना है इससे? मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। महीने का कितना कमा लेते हो? एक्सक्यूज मी। हाँ कबीर। सर अभी अभी खबर आई है कि फायर क्लब नीलाम हो रहा है, जो भी उसे बेस्ट डील देगा वो तुरंत उसे सेल कर देगा। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुरंत 50 करोड़ ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट से। ये डील हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। We just cannot afford to lose this, okay? What? 50 करोड़? दीदी, लगता है आपका दोस्त कोई सीक्रेट अरबपति है। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से सीधा बैंक का चेयरमैन। तुमने कभी 50 करोड़ देखे भी हैं? बड़ा से बड़ा अरबपति भी कभी 50 करोड़ लेकर साथ नहीं चलता होगा। मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त ना थोड़ा सा पागल है। राघव, अगर आपके पार्टनर ठीक है, एक काम करो, मैं फ्रेंच कैफे में, तुम लोग को आना है तो आ जाओ, ओके? सॉरी अदिति, कहाँ थे हम? क्या मिस किया मैंने? राघव देखो, तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच बता दोगे तो मान नहीं जाओगे। अरे मैंने कौन सा ड्रामा किया? देखो देखो, राजा हरिश्चंद्र झूठे कहीं के, तुमने कभी सपने भी 50 करोड़ रुपए देखे? वो नंबर एक मामूली से 50 करोड़ के लिए इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। राघव बस करो। देखो तुमने मेरी बेटी की मदद की थी, इसलिए बस थैंक यू बोलने के लिए मैंने तुम्हें लंच पर इनवाइट किया है। ये सब झूठ बोलकर ना तुम्हें मेरा टेंशन नहीं मिलने वाला है। अदिति लिसन टू मी, देखो ट्रस्ट मी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुन, तेरी औकात नहीं है हमसे बराबरी करने की। मैं रॉयल क्रिस्टल में मैनेजर होते हुए भी साल में 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता, और तू 15 साल की सैलरी एकदम से बोल गया। क्या कहा तुमने? रॉयल क्रिस्टल्स, उसमें एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो? अच्छा, स्ट्रेंज, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तो कि तुम जैसे मामूली सिक्योरिटी गार्ड को वो सारी डिटेल्स है कि कंपनी की? अदिति मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी फैमिली ना रॉयल क्रिस्टल ग्रुप के साथ काम करती है। किट बाहर आने की समस्या। अब मैं सिर्फ मिस्टर करण को रिपोर्ट करता हूँ। सॉरी अगेन। या टेल मी। अच्छा, करण भी आना चाहता है? ठीक है, लेके आओ उसे, मैं तो यहीं पे हूँ। ओके, सी यू। मेरी समझाने के बाद भी ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है। तू करण को जानता भी है या सिर्फ मेरे बोलने से ऐसे कुछ भी बोल रहा है? दीदी, सुना आपने? खुद मिस्टर कबीर इनसे मिलने आने वाले हैं। हमारी क्या हैसियत कि हम इस टेबल में इनके साथ बैठे? वही तो, हम इतने बड़े लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है, मेरे साथ एक लंच नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं? इस बेवकूफ को लग रहा है कि हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ इस टेबल में बैठने से अच्छा है कि हम यहाँ से चलते हैं। रुको, अगर हम चले गए तो बेचारे राघव को बर्तन साफ करना पड़ेगा, और इनके खाने का बिल कौन भरेगा?
देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाने का बिल नहीं भर सकता। राघव अब बस भी करो। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अरे अदिति, ऐसी बात नहीं है। राघव प्लीज, मैंने सोचा था कि मैं अपनी सोसाइटी में तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, सिक्योरिटी आपका एक्स तो वापस आना ही। गार्ड की 50,000 तक सैलरी दिलवाऊंगी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम गलत समझ रही हो। एक काम करो, तुम पेमेंट रखो। अदिति, अदिति प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम मेरी अदिति से दूर रहना तू, वरना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। मिस्टर राघव, तुम कबीर और कबीर को सच में जानते हो? बात पे कोई नहीं। ये तो सच में कबीर सर को जानता है। हमें अदिति को बताना पड़ेगा। नहीं, उसे कुछ मत बताना। चलो। क्या रहो यहाँ पे? क्रिस्टल रॉयल ग्रुप से कबीर और करण जी आए हैं। नमस्ते सर। हाँ तो बोलो, क्या कहने आए थे? सर, चेतन मार्केट खराब करना चाह रहा है। हमारी इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। और कुछ? सर, जिस कंपनी को आपने आसमान तक पहुंचाया, आज उस कंपनी की हालत देखो। तुमने जितना बोला ना, क्या आपके प्रेमी ने मैंने सुन लिया। मैं हो गया हूँ रिटायर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना अब तुम लोग सॉल्व करो। लेकिन सर, नो इफ नो बट। सर क्या स्टॉक्स गिरने लगे? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। एक्चुअली कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। I'm sorry। क्या कैश फ्लो खत्म हो गया? लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मजाक करो और हम बर्बाद हो जाएंगे यार। क्या हुआ ऋषभ? दफा हो जाए यार, मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम ऊपर से तू आ गया है। लेकिन अचानक ऐसा कैसे हुआ? यार, रॉयल कैपिटल्स के पास भी कैश नहीं है। तू हमारी छोड़, तू अपनी सोच। हम तो फिर भी ठीक है यार। मेरी कंपनी के स्टॉक्स भी गिर गए यार। कैश तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है यार। लगता है मुझे भी अपने स्टॉक्स बचाने पड़ेंगे। लेकिन तेरी कंपनी के स्टॉक्स तो सॉलिड है ना भाई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी भी प्रॉब्लम में है क्या? अब तू ये मत बोल देना कि तेरी फैमिली भी डूबने के कगार पे है। यार, मुझे ऐसी साड़ी शक्ल लेकर घूमने का शौक थोड़ी है यार। सप्लायर ने सप्लाई बंद कर दिया है, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा यार। लेकिन अचानक सबके बिजनेस में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? यार, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूँ यार। अबे तुम लोग बकवास बंद करो यार। ब्रेस्ट फैट, आर्म्स फैट। एक काम करते हैं, मिस्टर देवराज के पास चलते हैं। उनके पास पक्का इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। हाँ चलो, लेट्स गो। क्या? मैं बैंक करप्ट नहीं हो सकता? कहाँ से हो सकता है? पैसा लाओ, लोन लो, कुछ भी करो, मुझे मेरी कंपनी बचानी है। मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स थे, अचानक सबके रेट कैसे गिर गए? यार, ये तो बहुत बड़ा मैस है यार। तुम लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। ये बेइज्जती हम कभी नहीं भूलेंगे। चुप कर। तुम लोग एक मामूली सीईओ थे ना, अब से तुम्हारी कंपनी मिस्टर देवराज की है। दफा हो जाओ। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम लोग इस झमेले में फंस गए। बकवास बंद कर यार। हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज है, खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। सॉरी यार। छोड़ यार, अब इसमें तेरी गलती थोड़ी है। मुझे तो खुद से नफरत हो गई है यार। अब मैं अदिति को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो सड़क पर आ गया यार। अरे वाह, तुम लोग ऑलरेडी बाहर हो। पापा, चीयर्स, पियो पियो। ये ड्रिंक कितनी बकवास है यार, डिस्गस्टिंग।
जीवन की बस कर यार, कितनी पिएगा? ये खा ले कुछ, ज्यादा पीना अच्छा नहीं है यार। साला हम तीनों एक साथ बर्बाद हो गए, पता नहीं इस खाने के भी पैसे दे पाएंगे या नहीं। अरे अर्जुन बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है और दिल खोल के खाओ पियो, इतने पैसे हैं मेरे पास। हाँ, टेंशन मत लो, पियो पियो, चलो पियो। पहले ना मैं अंकल की बहुत बेइज्जती करता था, एक सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, लेकिन अब पता है, मुझे लगता है कि कम से कम आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो है। तो इनसे भी गैंग गुजरे निकले यार। खाने तक के भी पैसे नहीं है। अरे इसको क्या हो गया? मेरी अदिति, मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई अंकल, अब क्या होगा? अदिति! ओए, मार खा कर मानेगा क्या? हंगामा करना बंद कर। कौन है बे? सॉरी। अरे बिठाओ, बिठाओ इसको, अरे बिठाओ इसको। साला जब जेब में फूटी कोड़ी नहीं है तो एक बात समझ में आ गई यार, कि पैसा आते ही आदमी में हिम्मत आ जाती है। जापान से एक ऐसा मैंने अब गांव चला जाऊंगा यार, शहर की लाइफ से मन हो गया मेरा। अच्छा साला मैं तो गांव का घर कब का बेच चुका हूँ। अंकल आप ही कुछ मदद करो ना, मेरे को कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी दिलवा दो, मैं कर लूंगा अंकल। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, कितना कुछ देखना बाकी है, कितने उतार कितने चढ़ाव। हाँ, इतनी जल्दी हार मानने से चलेगा? चिल करो, ज्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो। पापा पहले तो ना आप ये ज्ञान देना बंद करो। अरे हमारी जेबों में ना फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से इतना सारा उधार। अगर हमारी लाइफ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। देखो भाई, अर्जुन मेरा बेटा है और इसकी वजह से तुम सब लोग मुसीबत में पड़ गए हो, तो हेल्प करना तो बनता है और मैं करूंगा भी। आप हेल्प करेंगे? हाँ। अरे कैसे हेल्प करेंगे आप? एक बात बताइए, आपने कभी सोचा कि आपने लाइफ में क्या किया है? अरे खुद तो सिक्योरिटी गार्ड बन के रह गए, क्या हेल्प करेंगे आप? अर्जुन, अंकल को कुछ मत बोल यार, ये हमारा साथ देना चाहते हैं। यार पता है तू सही कह रहा है यार, पापा बहुत अच्छे इंसान है यार, हमेशा साथ देना चाहते हैं। पापा आई एम सॉरी यार, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ना थक गया हूँ यार। पापा मेरी जॉब चली गई, मैं सड़क पे आ गया हूँ बिल्कुल। ये दो मेरे दोस्त, इनका करियर अगर आपके पार्टनर ने आप खत्म हो गया मेरी वजह से। बेटा तू पूरी तरह नशे में है, अब मत पी। पापा नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ पापा। मुझे तो बस इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे आप हंस कैसे सकते हैं। मैंने इतने साल दिए, इतनी मेहनत की, मैंने खुद को बनाया, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी हेल्प की नहीं, लेकिन मैं फिर भी बुरा नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि ये एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये कर भी क्या सकते थे, लेकिन कम से कम पापा इस तरह ना हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए बस। अरे मजाक? मैंने भी तुम लोगों का मजाक कब उड़ाया? ये मजाक नहीं है तो और क्या है पापा? आप कैसे हमारी हेल्प करेंगे बताइए जरा। अरे बस कर यार, मुझे लगा तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। देख बेटा, तुझे ना मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तू आखिर मुझे समझता क्यों नहीं है? पापा आपको क्या लगता है? अरे क्या गलत समझ लिया मैंने? साला इतने साल लग गए आपको ये बताने में। एक मिनट। You know, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ यार। आपने हमेशा मुझे ना कल्चर्ड होना सिखाया। You know, जब भी टीचर मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, जीवन की हर कठिन, मैं कहता था मेरे पापा ना एक सिक्योरिटी गार्ड है। सब मुझ पे हंसते थे पापा, लेकिन मैं चुपचाप कोने में बैठ के सुनता रहता था। और आपको लगता है मैं आपकी फिक्र नहीं करता? पता है जब मैंने बिजनेस शुरू किया कितने इन्वेस्टर्स भाग गए। पता है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया ना, तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे आप खड़े थे।
एक सिक्योरिटी गार्ड। अंकल डोंट वरी, इसको तो चढ़ गई है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी है। पापा, पता है आप पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आपने कभी कोशिश भी नहीं की। अरे जब मैंने काम करना चालू कर दिया था, कम से कम तब तो आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने तब भी ये नौकरी पकड़े रखी। पता है क्यों? क्योंकि आपको मुझ पर यकीन नहीं था। क्या कहते थे आप? खुद के लिए कमाना है। अरे पता है लोग हंसते हैं मुझ पर, मजाक बनाते हैं मेरा, शर्म आती है मुझे। अरे अपने आप को देखिए, क्या हालत बना रखी है। लोअर टी शर्ट, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन सकते हैं आप। कितना शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे आपकी वजह से। लगता है मेरे इतने सालों की परवरिश बेकार चली गई, लेकिन सच मान बेटा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तेरी हालत मेरी जैसी हो। आपके लिए एक चैलेंज है। कैसी? सिक्योरिटी गार्ड जैसी? अब मुझे लगता है कि तुझे सच बताने का वक्त आ गया है। पापा लगता है पी मैंने और चढ़ आपको गई है। अरे क्या सच बताएंगे आप? प्रमोशन हो गया आपका, सिक्योरिटी गार्ड के हेड बन गए आप। ये पागल हो गया है क्या? हेडलाइट बंद कर। बैठ जा, पंगा हो जाएगा। गौतम राणा? गौतम राणा? राणा कैपिटल के वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल हेड, राणा कैपिटल ट्रस्ट के चीफ। यार मैंने तो इन्हें आज तक टीवी पर ही देखा है, बहुत बड़े आदमी है यार। ये तो ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये यहाँ क्यों आएंगे? नमस्ते मिस्टर राघव। कैसे हो गौतम? अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो। अरे बैठ जाओ। देखो बेटा, क्या आपके प्रेम तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बट आई होप इनसे मदद तो मिल ही जाएगी तुम्हें। अंकल ये गौतम राणा आपके लिए ही आया है? मैंने ही थोड़ी ज्यादा पी रखी है। अंकल मुझे माफ करना, आप तो देवता निकले। अर्जुन, मेरे लिए ना नाम, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड ये सब कोई मायने नहीं रखती, और खास तौर से कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये तो बिल्कुल ही बेमानी है मेरे लिए, क्योंकि बहुत पहले से मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं बची। मैं समझ गया पापा, लेकिन मैं गलत था। आई वाज रॉन्ग। मुझे तुम्हें तुम्हारे सपनों को अचीव करने से रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। गौतम, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है अब? चेतन ने रॉयल कैपिटल्स का सारा पैसा अपना प्राइवेट बैंक स्टार कैपिटल्स में लगा दिया है। डोंट वरी, अभी तक उसकी हालत खराब हो चुकी होगी। ये सब कैसे हो गया? आपका एक्स तो वापस आना है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ बॉस? हम बर्बाद हो गए। स्टार कैपिटल को बनाने में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। What? मिस्टर चेतन, आपके कहने पर मैंने राघव, अर्जुन और अपने बिजनेस सर्कल के सभी लोगों के साथ धोखा किया। उनकी प्रॉपर्टी हड़पी मैंने। मिस्टर चेतन, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मुझे
स्टार कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। अरे ये बात के बजट बात समझ में नहीं आ रही है। स्टार बैंक दिवालिया हो गया, दिवालिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे राघव को ढूंढना होगा। हाँ, राघव, अब वही मेरी हेल्प कर सकता है। क्या? आज सालों बाद स्ट्रीट फूड का मजा ले रहा हूँ। अरे इसलिए तो कहता हूँ गौतम कि कभी कभी नॉर्मल लाइफ ये वीडियो जिया करो, वरना नॉर्मल लाइफ का मजा क्या होता है ये भूल ही जाओगे। सही कह रहे हो आप। चेतन का कॉल आ रहा है। हेलो मिस्टर गौतम, आपने अचानक मेरे स्टार कैपिटल बैंक को निशाना क्यों बनाया? तुम्हें क्या लगता है? मतलब आप राघव के साथ हैं? काफी समझदार हो तुम। राघव जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। आपसे मिलना चाहता है? बुला लो। अच्छा, लेक साइड वाले स्ट्रीट फूड कॉर्नर पे आ जाओ, मिलते हैं। राघव, आओ छोटे चेतन, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। स्टार बैंक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह मुझे टारगेट बनाते हुए? ओहो, सॉरी, ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अभी स्टार बैंक जैसी कोई कंपनी तो बची नहीं। क्यों गौतम? प्लीज थोड़ा रहम करो। ठीक है, सच में। अपने घुटनों पे बैठो और मुझसे माफी मांगो। राघव, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अपनी हद में रहो। क्यों? घुटनों पे नहीं बैठ सकते? तू इतना तो जोड़ों में दर्द होगा ना। ठीक है फिर तो फिर स्टार इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। राघव, तुम चेतन, मैं तुझे तब से जानता हूं जब से तू मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन अच्छी चीजों की जगह तेरी नजर हमेशा बुरी चीजों पर थी, और ये बात मुझे पता थी। लेकिन इस बात को लेकर मैंने कभी तुझे ब्लैकमेल नहीं किया। अच्छा खासा नॉर्मल लाइफ जी रहा था मैं, but no, you wanted to play with me. अब खुश? हैप्पी? So, मिस्टर छोटा चेतन, तू जानता है मैं तुझे छोटा चेतन क्यों कहता हूँ? क्योंकि आज भी मेरी नजरों में तू मेरा जूनियर है, एक सिंपल एम्प्लॉई है, और मैं तेरा ओनर। तेरी चालाकियों से मुझे बेहद नफरत है चेतन, और तू ये बात अच्छी तरह जानता है। इसीलिए अब चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ और माफी मांग। Well, एक बात बताऊं चेतन, आज तू घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी भी मांगेगा ना, तो भी तुझे माफ नहीं करूंगा। अरे भाई, अच्छा सुनो ना, ये सब जो हमने खाना पीना किया ना, इसका बिल ये देंगे, ये साथ देंगे, बहुत अच्छे हैं। और चलो चल बेटा। आई नो, मुंबई बिजनेस अलायंस का चेयरमैन हूँ मैं। ये पार्टनरशिप हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। मैं संभाल लूंगा। चलो बाय। राजू, लगता है बहुत बिजी है। हाँ भाई, चेयरमैन होना कितना मुश्किल काम है, तुझे क्या पता? अच्छा, इतना ही मुश्किल है तो तू एक काम कर, ये कुर्सी छोड़ दे, मैं बन जाता हूँ तेरी जगह चेयरमैन। पक्का भाई, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, मैं रिजाइन करके ना तुझे चेयरमैन बनाऊंगा। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था और तू सीरियस हो गया। वैसे भी तेरे जैसे ऑसम गाइड थोड़ी है ना मेरे पास, और वैसे भी तेरे पास इस अलायंस का चेयरमैन बनने के अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे तो इन झमेले से दूर ही रख तू। हाय,
नैना तुम यहाँ? अब क्या करें, तुम तो सारी रात ऑफिस में रहते हो, अब तुमसे मिलना है तो नहीं आना पड़ेगा ना। सॉरी नैना, मैं जानता हूँ आज हमारा मूवी का प्लान था। सॉरी यार, मैं भूल गया। शट अप यार। अरे बाबा नहीं भूला, मैं घर बैठे करवा ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता हूँ। और पता है मैं जाना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन काम इतना है ना, पता नहीं इतना काम कौन ही करेगा। अरे यार तुम दोनों ये सब तो मेरे सामने मत किया करो कम से कम। हमें तू जा भाई, मैं देख लूंगा तेरा काम। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू भाई। जी हाँ सर, हो जाएगा, नोटेड। अरे आप टेंशन मत कीजिए। हाँ हाँ डन। अरे अदिति, तुम यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? हाँ आ सकती हूँ, लेकिन चलो ना थोड़ी देर घूम कर आते हैं। अभी? हाँ और नहीं तो क्या। चलो। तो ये बताओ, तुम डिनर में क्या खाना पसंद? अरे तुम देखो ना कितनी सुंदर जगह है ये। नहीं वो तो है, जगह सुंदर है, लेकिन फिर भी बताएं। देखो मेरा फेवरेट तो चाइनीज अरे है। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम अभी भी खाने में लगे हुए हो। अरे थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दो। क्या हुआ? हाँ सॉरी, नहीं सॉरी, एक्चुअली वो क्या हुआ? ऐसा लगा कि शायद कोई हमें फॉलो कर रहा है। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखना है वो देखे, ठीक है? एग्जैक्टली। चलो। वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे प्यार नहीं करती। नहीं, वो मुझे प्यार नहीं करती।